जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की ये वीडियो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन पर होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपको लोन के बारे में जानकारी मिले और आप बेझिझक लोन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन के बारे में दोस्तों डिटेल में बताएंगे, जिसमें कि दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन का दोस्तों इंटरेस्ट रेट कितना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन को दोस्तों अप्लाई करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी यानी पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो लोन अमाउंट का लिमिट है उसके बारे में बताएंगे, लोन टेनर के बारे में बताएंगे दोस्तों, और किन स्टेप्स को फॉलो करके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। चलिए लेके चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आधार प्लस पैन कार्ड से लोन अप्लाई करें। यहाँ पे दोस्तों आपको ब्याज दर कितना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, दस्तावेज क्या लगते हैं, लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, आपको ये सब यहाँ पे जानने को मिलेगा। पर्सनल लोन चाहिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इस स्कीम के बारे में जानिए। ये दोस्तों इस आर्टिकल का जो है हेडिंग है, मतलब मेन हेडिंग है। इस आर्टिकल का दोस्तों लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत के प्रसिद्ध बैंकों की लिस्ट में शामिल है। महाराष्ट्र बैंक अपने खाताधारकों के पैसों के सुरक्षित लेन देन करने, उन्हें सस्ते और आसान किस्तों पर लोन देने और उनके पैसों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। ऐसे में यदि आपको भी पैसों की मदद चाहिए और आप भी महाराष्ट्र बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तब इस पोस्ट को या इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर देखें। अब दोस्तों लोन की विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे कम EMI है दोस्तों, यानी कि आप यहाँ पे लोवेस्ट EMI बना सकते हैं, कम से कम EMI बनवा सकते हैं अपना। अधिकतम RS 20 लाख तक का लोन, यानी आपको 20 लाख रुपए तक का अधिक से अधिक लोन मिल सकता है। लोन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आसान बैंक ट्रांसफ़र की सुविधा, यानी कि आपका जब लोन अप्रूव हो जाता है तो आप उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कम से कम दस्तावेज, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम दस्तावेजों में ही लोन मिल जाता है। बेसिकली दोस्तों सभी बैंक और सभी लोन ऐप यही कहते हैं कि कम से कम दस्तावेजों में, लेकिन दोस्तों जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो दोस्तों लगते ही हैं। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं, यानी दोस्तों यदि आप अपना लोन पहले ही चुका दे तो बैंक का ऐसा दावा है कि आपको दोस्तों आपसे प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। अब दोस्तों अगला है लोन अमाउंट और समय सीमा। कुल मासिक आय का 20 गुना लोन, अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन, यानी कि दोस्तों आपकी जो मासिक इनकम है, यानी कि मंथली इनकम है, उसका दोस्तों आपको 20 गुना लोन मिलता है यहाँ से, और जिसकी लिमिट अधिकतम 20 लाख रुपए तक की है। 7 साल की समय सीमा वेतन पाने वाले आवेदकों के लिए, यानी कि जिन लोगों को वेतन प्राप्त होता है वो उन्हें 7 साल की दोस्तों लोन टेनर मिल रहा है यहाँ पे, और अन्य आवेदकों के लिए 5 साल का जो लोन टेनर है, समय सीमा है लोन के पुनर्भुगतान का, तो दोस्तों वो यहाँ पे 5 साल मिल रहा है अन्य आवेदकों के लिए। अब दोस्तों अगला टॉपिक है कि लोन के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आवेदक भारतीय नागरिक हो, आवेदक की उम्र 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच हो, आवेदक के इनकम का स्रोत हो, यानी आवेदक का जो इनकम का कोई मीडियम होना चाहिए कि आवेदक के पास पैसा आ रहा है, आवेदक के पास वैध बैंक खाता हो, यानी आवेदक का भारत में मौजूद किसी भी बैंक में कोई वैलिड बैंक अकाउंट हो, आवेदक के पास वैध दस्तावेज हो, आवेदक के पास दोस्तों जो दस्तावेज हो वो फर्जी ना हो, वो रियल दस्तावेज हो, वेरीफाइड दस्तावेज हो, आवेदक किसी अन्य बैंक द्वारा डिफ़ॉल्टर घोषित ना हो। ये तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों लोन के लिए दस्तावेज क्या क्या लगने हैं ये जान लेते हैं। पहचान का प्रमाण में दोस्तों आप वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
पासपोर्ट, इनमें से दोस्तों कोई एक आपका लगेगा यहाँ पे। निवास का प्रमाण में दोस्तों कोई एक लगेगा इनमें से। बिजली बिल, वोटर आईडी, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। और दोस्तों वेतन पाने वाले आवेदकों के लिए दोस्तों जो डॉक्यूमेंट लगेंगे इनकम प्रूफ के लिए, वो दोस्तों पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप, पिछले 2 वर्षों का IT रिटर्न्स अथवा फॉर्म 16, पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट। उसके अलावा दोस्तों जो नॉन सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं और प्रोफेशनल हैं, उनकी दोस्तों इनकम प्रूफ के लिए यहाँ पे पिछले 3 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न्स, शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, टैक्स रजिस्ट्रेशन कॉपी, कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, पिछले 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्तों लगेगा। और अन्य डॉक्यूमेंट भी दोस्तों लग सकते हैं, बैंक वो मांग सकता है। अगला है कि ब्याज दर और अन्य शुल्क यानी कि इंटरेस्ट रेट और दोस्तों अदर चार्जेस क्या क्या हैं, इनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो ब्याज दर दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट जो है 9.45% सालाना यानी वार्षिक जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.45% से दोस्तों स्टार्टिंग है। प्रोसेसिंग फ़ीस दोस्तों लोन अमाउंट का 1%, मतलब जो आपका लोन अमाउंट है उसका 1% जो है प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा। GST और अन्य शुल्क। अब दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऑनलाइन लोन कैसे लें, इसके बारे में दोस्तों जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर ओके करना होगा। वहाँ से दोस्तों आप इस पूरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं या फिर दोस्तों वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों एक फ्रेम में आना ये मुश्किल ही है, तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को दोस्तों ज़रूर ओके कीजिएगा यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आपको कस्टमर केयर का नंबर भी चाहिए तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, या फिर दोस्तों वही प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों नीचे नोट लिखा है कि किसी भी बैंक अथवा फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेने से पहले नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। लोन लेना या ना लेना पूर्णतः आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए लोन लेते समय अपने विवेक से काम लें। हम दोस्तों विवेक यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, विवेक आपकी बुद्धि, आपका दोस्तों जो विचार है वही आपका विवेक है। नहीं तो ज़्यादा लोग ये सोच लेते हैं कि विवेक कोई बंदा होगा, मतलब मजाक उड़ाने वालों के लिए ये होता है कि लोग मज़ा लेते हैं कि विवेक से काम लें, यानी कि विवेक को बुलाओ भाई उससे काम लें। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा लोन लेते समय। अपने शौक़ के लिए लोन मत लीजिएगा, जब आपको बहुत ही ज़रूरत होगी तभी आप लोन लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यदि आप इस पोस्ट को, इस आर्टिकल को किन्हीं लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। आप इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ कि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। और दोस्तों यदि आप अन्य बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में, या बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन का क्या लाभ कैसे लें, SBI बिजनेस लोन कैसे लें, इन सब के बारे में दोस्तों जानकारी के लिए आपको इस वेबसाइट पे आर्टिकल मिल जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों ये वेबसाइट जो है हमारे द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।